हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद पूनम पे स्वागत है। कैसे हो भाई? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे ग्रुप डी के एग्जाम की और ग्रुप सी के एग्जाम की, है ना। और अपना जो एचटेट का एग्जाम था भाई, वो आराम पूर्वक होना था, वो नहीं हुआ। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कशन करने आई हूँ। उम्मीद करूंगी ये वाली वीडियो देखने के बाद कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फाइनली आपके सॉल्यूशन का पता लग गया है। क्या होगा, एक बार ध्यान से सुनो। ये सॉल्यूशन सुनने के बाद परेशान किसी को नहीं होना। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आपने देख लिया होगा, सब कुछ सरकार के हाथ में है। अब आपने आज के दिन आपने जंतर मंतर पे भी देख रहे होंगे क्या सरकार की तानाशाही चल रही है, ठीक है। और इससे परेशान हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि परेशान किए जाते हैं और बच्चे बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। आप देखो, एग्जाम आपका कैंसिल होगा या नहीं, कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, रिजल्ट कब तक आने की संभावना लग रही है, और इसमें कब तक वैकेंसीज आएंगी और कौन कौन सी आएंगी, इसमें डिटेल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिक्र करूंगी मेरे प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम। एग्जाम जो है वो री एग्जाम, जिसे मैं कहूं री एग्जाम नहीं होगा। ध्यान से सुनो, आपका जो एग्जाम है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो कैंसिल नहीं होगा। ना ही आपका दोबारा से कोई भी अब एग्जाम कैंसिल करके दोबारा से करवाने की संभावना दिख रही है। सीधा सीधा सा ये बात है कि अब आपका दिखेगा रिजल्ट आपको, और रिजल्ट भी कब तक बताया जा रहा है, ये जुलाई चल रहा है, जुलाई के लास्ट तक आप लोगों को रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। और आज बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आए, बताना आपके पास भी आए क्या, कि मैम जो बच्चों ने एचटेट के एग्जाम दिए हैं उन बच्चों ने कि भाई आपके पास साइट पे देखने को मिला हो आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपको एचटेट के रिगार्डिंग क्या क्या समस्याएं हैं। अगर किसी भी बच्चे के पास आ रही हैं ये सारी चीजें, जो अपनी समस्याएं हैं वो सभी बच्चे लिख के भेज देना। आ रही है बात समझ? तो भाई आपका पेपर दोबारा नहीं होगा। अब बच्चों के जवाब आ रहे हैं, मैम एग्जाम हम दोबारा हो ऐसा चाहते ही नहीं थे। बिल्कुल अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें, या फिर उर्दू वाले हैं, है ना, या फिर पीआरटी वाले बच्चों के साथ नुकसान, बहुत सारे साइकोलॉजी वाले कुछ बच्चों के साथ बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब उसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। दोबारा पेपर हर हाल में नहीं होगा, ध्यान रखना। अब बच्चे पता है क्या चाह रहे हैं, ग्रेस मार्क्स हमें ज्यादा ज्यादा दे दें, है ना, जिससे हमारा एचटेट क्लियर हो जाए, दोबारा से हमें पेपर ना दे। आप सभी को ये भी एक कड़वी सच्चाई बता देती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेस मार्क्स जो हैं वो आप उम्मीद कर रहे हो 25 से 30 मार्क्स की, तो ये 25 से 30 मार्क्स आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले भाई। ये भी तो फिर कितने, मैक्सिमम 10-12 तक ही मिलेंगे। हम बेशक से कुछ भी कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, सरकार ज्यादा मार्क्स नहीं देने वाली। आ रही है मेरी बात समझ? तो 25 से 30 मार्क्स नहीं मिलेंगे। हर दूसरे बच्चे का ये भी कमेंट आ रहा है कि मैम हमें ये बताओ, जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है और किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, वो मार्क्स सभी को मिलेगा या केवल उसी को मिलेगा जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है? तो सभी बच्चों को बता देती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मान लो आप 100 बच्चे हो, 100 स्टूडेंट्स हो, और ऑब्जेक्शन लगाया एक बच्चे ने, तो ये जो 99 बच गए, क्या इनको मार्क्स मिलेगा? 100% मिलेगा, हर किसी को मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्शन एक ने लगाया और चाहे 10 ने लगाया। इस बात की टेंशन करने की किसी को जरूरत नहीं है। आ गई मेरी बात समझ? और ग्रेस मार्क्स जो हम उम्मीद कर रहे थे बहुत ज्यादा की, तो भाई ज्यादा नहीं मिलने वाले। अब सरकार ने अच्छे खासे पैसे तो ले लिए हमसे कि भाई हर एक इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन लगाया, हर क्वेश्चन पे 100 रुपए ले लिए, लेकिन आपको ना तो ऐसा लग रहा कि वापस रिफंडेबल होगा ऐसा कुछ सिस्टम, और ना ही मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा मार्क्स जो ग्रेस मार्क्स है वो देने की संभावना लग रही। एग्जाम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, और आज जो बता रही हूं फाइनली वही आपका सॉल्यूशन होगा। और एग्जाम जो है, एग्जाम ये जो हुआ है, इसका रिजल्ट जो है बताया जा रहा है कि जुलाई के लास्ट तक बस आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब सरकार कितने ग्रेस मार्क्स देगी, जो जिनके साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी उनका तो अलग से सरकार को पेपर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लेगी, ऐसा नहीं होने वाला भाई, सभी बच्चों को बता देती हूं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपसे करूं, आप सभी को पता है हर साल अपना एचटेट का जो एग्जाम है ना, वो नवंबर दिसंबर में या जनवरी में कंडक्ट करवा लिया जाता है, लगभग दिसंबर जनवरी ही रहता है ना।
और अब की बार जो ये एग्जाम हुआ था, ये हुआ था प्यारे बच्चों 2025 का, अब चल रही है 2026। और एचबीएससी का मानना है कि हर साल हम एचटेट का एग्जाम लेंगे। मतलब कैलेंडर जो है इन्होंने वो जारी कर रखा है, और वो जारी कर रखा है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 ही मंथ के बीच में आपका एचटेट का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब इस चीज को देखते हुए बहुत जल्द फिर से आपका एचटेट का एग्जाम होने जा रहा है, और दिसंबर या जनवरी में फिर से मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम होगा आपका। अब ये मत कहना कि मैम पिछले का क्या करें, पिछले का भाई आपने देख लिया होगा, मैंने तो पूरा जोर लगा दिया, इतनी वीडियोस बनाई है आप लोगों की डिमांड पे कि मैम हमारी आवाज उठाओ, आपकी आवाज उठाई है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन जब आपके पास दिख रहा है, आपके पास ये ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर हमें जो आगे आ रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और आगे फिर से दिसंबर जनवरी में फॉर्म आ रहे हैं, या मैं कहूँ एग्जाम फिर से होगा, कोई बात नहीं, इसके हिसाब से तैयारी करते रहना। आपको बता देती हूं, पता एचबीएससी को भी है, इससे पहले सरकार भर्ती नहीं निकाल सकती। जो सरकार को भर्ती निकालनी है ना, जो पीछे 7,471 टीजीटी की थी और कुछ मेवात कैडर की, जो कि रिजल्ट ही अभी तक नहीं दिया है ना, तो इनको देखते हुए सरकार को बहुत समय हो गया है वैकेंसीज ना निकालने हुए टीचिंग की। आएंगी, हर हाल में आएंगी, वैकेंसीज आने वाली हैं, लेकिन सरकार आगे जो एक और एचटेट है इससे पहले नहीं ले सकती। वो फॉर्म भरवा सकती थी, लेकिन सरकार को भी पता है अब की बार हम गलती में हैं, हमारी कमियां हैं, तो इससे बच्चों को हमें परेशान नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको बस एक मौका तो और दिया जाएगा। आगे मेरी बात समझ। अगर मैं अब आपसे बात करूं, जितने आपके डाउट्स थे, उम्मीद करूंगी सारी बातों का, हर बच्चे का पर्सनली मैसेज का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए मैंने सोचा सभी बच्चों की वही जेन्युइन 4-5 प्रॉब्लम्स और वही एक ही वीडियो में डिस्कशन कर लूं, ताकि कोई भी बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों वैकेंसीज की। सारे बच्चे फिर से ध्यान से सुन लो, पिछली बार मैथ्स की वैकेंसीज कम आई थी और एक एसएसटी की वैकेंसीज कम आई थी। अब की बार ये दोनों अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। टीजीटी साइंस की आपने देखी होंगी, पीछे वैकेंसीज आई थी लेकिन बहुत सारी खाली रह गई थी। टीजीटी की भी वैकेंसी जो टीजीटी साइंस की वैकेंसी जो है, साइंस की वैकेंसीज फिर से आएंगी भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही संस्कृत की वैकेंसीज खाली रही थी, और इंग्लिश की, संस्कृत और इंग्लिश जो है मेरे प्यारे बच्चों, और उर्दू की कुल मिला के लगभग हर सब्जेक्ट की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन कब? एक और एचटेट होने के बाद। इतने पहले आने के कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि सरकार वैकेंसीज लाती पहले ही लाती, लेकिन सरकार को भी दिख रहा है कि अब की बार एचटेट में हमने जो किया वो सो कर लिया, अब दोबारा हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाना चाह रहे, तो बच्चों को क्यों ना मौका दे दिया जाए। और वैसे भी हम जुलाई में हैं, फिलहाल नवंबर दिसंबर में फिर से हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग हर सब्जेक्ट की वैकेंसीज आने वाली है। टीजीटी की बात की है मैंने ये, और अगर मैं जेबीटी की बात करूँ ना तो अब की बार आपको जेबीटी की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी, ये बात ध्यान रखना। और एक और बात, मैथ्स की वैकेंसीज हमेशा कम इसलिए आती हैं, लगभग जेबीटी में जो बीएससी किया हुआ था ना, उसी को प्रमोट यहाँ पे कर दिया जाता है टीजीटी मैथ के लिए। या फिर जितने भी पीजीटी के टीचर्स होते हैं, जिन्हें हम लेक्चरर बोलते हैं, ये लेक्चरर्स जो होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं से सरकार काम लेती है और इन्हीं से पढ़वा लेती है। और बाकी एक बार तो बोला था कि जेबीटी के जो टीचर्स हैं उन्हीं को प्रमोट कर दिया जाएगा। ये कारण होता था कि मैथ्स की जो वैकेंसीज हैं वो कम आपको देखने को मिलती थी। बाकी अब की बार मैथ्स की जो वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, तो भाई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे से कोई सवाल करे तो इन्होंने तो कह दिया कि आगे वैकेंसीज, अभी फिलहाल कुछ बच्चे गए हैं, अभी मिल के आए हैं, तभी मैं आपको जो निचोड़ है वो बता रही हूँ। उन्होंने बोला कि सर, सरकार से पूछा कि वैकेंसीज लेने का कब कुछ इरादा है, उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन में शब्द का जवाब दे दिया कि एक और एचटेट के बाद। आप समझ रहे हो? आप समझो, सरकार ने गड़बड़ियां की, बच्चे बहुत पढ़ लिख के पास हो चुके होते। अब सरकार वैकेंसीज तो लेके आ रही है, लेकिन आप ये भी तो समझो, सरकार से हमारी ये गुजारिश है, ये भी तो बात समझनी चाहिए ना। एचटेट की दोबारा से फिर वही फीस देनी, हर बारी बच्चा पैसे इतने कहां से लेके आएगा? कहां से बच्चा हर टाइम पेरेंट्स से कितनी बारी मांगेगा? बच्चों को भी कभी लाइब्रेरी की फीस देनी होती है, कभी बुक्स की देनी होती है, वही मेंटली हरासमेंट, कभी कोचिंग्स लेते हैं, कभी ऑनलाइन कुछ करते हैं, और कभी फीस, ये इतनी बड़ी एचटेट की फीस कि 1500 2000 तक ये पैसे भरने, बच्चे तो मारे गए। सरकार ने तो कह दिया एक बार और एचटेट। तो भाई
अब इन चीजों को देखो, हमें तो वही बात है, जब इंसान बिल्कुल अंधेरे में होता है, एक वो सूरज की किरण ही हमें देखनी होती है, हम सिर्फ उसी का वेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम कर भी कुछ नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों। एक बार और अपने आप पे विश्वास करके फिर से जुट जाना, अब की बार जो ये स्टेट का एग्जाम आए इसको निकाल लेना, ताकि आगे जो वैकेंसीज आए उनमें आप फॉर्म फिल करने लायक बनो और आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है भाई, तो आपको बता दिया है फाइनली जो आपका एग्जाम है वो कैंसिल किसी भी हाल में नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स इतने मिलेंगे, वो इतने ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं नहीं। हालांकि जब से स्टेट हुआ होगा, शायद मैंने 3-4 बार इसके ऊपर वीडियो बना दी है आप लोगों के लिए, मैंने हर बारी बच्चे को ये बोला है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि पूरे हरियाणा में जितने भी भावी अध्यापक हैं उनके पास पहुंच जाए कि सच में रियलिटी होने वाली क्या है, कि आपका जो 1% ही पेपर दोबारा होने के चांस दिख रहे थे और अब वो 0% में हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है, लगभग 80% ये चाह रहे हैं, लेकिन वो 20% बच्चे क्या करेंगे? और ऊपर से जो ग्रेस मार्क्स की जो आप उम्मीद कर रहे हो, वो मेरे प्यारे बच्चों कम ही मिलने वाली है। केवल अपना ही मत देखा करो, सभी को लेके चलना होता है, हर चीज ऑन एन एवरेज पे बात होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बेचारे अच्छी खासी तैयारी करके बैठे थे, बहुत सारे परेशान किए गए हैं सरकार के द्वारा, बट कोई नहीं, चलो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी मेरे प्यारे बच्चों। तो देख लेना भाई, जो बात थी बता दी है मैंने, रियलिटी थी वही बता दी है। ठीक है, बाकी अब आपके हाथ में है। बाकी जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं भाई, सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि कौन सी क्लास किस समय पे आ रही है। सुबह मेरे प्यारे बच्चों मैंने 10 बजे साइंस की क्लास ली थी, शाम को 7 से 8 हरियाणा जीके की क्लास में। कोई भी बच्चा जुड़ना ना भूले, रेगुलर अपनी क्लास चल रही है, एक सुबह क्लास होती है और एक शाम को 7 से 8। ग्रुप डी की जो सच में नौकरी लगना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते, वो बच्चे अपने साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बेहतरीन तैयारी करके ग्रुप डी में सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। या फिर हरियाणा पुलिस है या ग्रुप सी के, मतलब जितने भी टीचिंग को छोड़ के जितने भी एग्जाम्स आप लोगों के हैं, क्योंकि टीचिंग का हो चुका है, जैसे ही स्टेट के फॉर्म भरवाए जाएंगे कोई बात नहीं, एक बार फिर से मिलकर मेहनत करेंगे और अब की बार हर हाल में स्टेट पास करेंगे। हो सकता है अब की बार जितनी गड़बड़ियां हैं, हो क्या सकता है, आगे सरकार को ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, कोई छोटा मोटा तो था नहीं। ठीक है, चलो धन्यवाद सभी को, मिलते हैं शाम को 7 बजे की क्लास में। थैंक यू भाई।